नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4000 रुपये दिया जाएगा और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा लें, वरना आपका पैसा अटक सकता है। पर्यटकों का रुझान तीर्थ स्थलों की तरफ बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत की है। इस कड़ी में शुक्रवार से जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में भी हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन पहले दिन एक भी यात्री नहीं मिला। हालांकि ट्रायल के रूप में लोगों ने अमरकंटक के आसपास जरूर हेली सेवा का आनंद उठाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1,40,000 रुपए पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। भारत देश में बिहार सहित देश के अलग अलग सभी राज्यों में गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। किसानों की लगातार मांग के बाद ये बदलाव हुए हैं और अब फसल को होने वाले 2 बड़े नुकसानों की भरपाई भी बीमा कंपनी से मिलेगी। मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को और सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। यह लाडली बहना योजना के तहत ही आएगा। इसमें बहनों को उद्योग धंधे लगाने में अतिरिक्त छूट मिलेगी। वे चाहेंगी तो उन्हें मासिक किस्त का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। रोजगार व स्वरोजगार में योग्यता के आधार पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये सभी बदलाव उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर होंगे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है। दलहन, तिलहन से लेकर कई उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। इस उत्पादन को अब किसानों की आर्थिक स्थिति से जोड़कर वर्ष 2026 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। पूरा जोर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर है ताकि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में निवेश की विद्यमान संभावनाओं को साकार करने के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रोत्साहनकारी निवेश नीतियों से निरंतर निवेश आ रहा है। आज सभी के संयुक्त प्रयासों से अपने प्रदेश के साथ संपूर्ण देश की प्रगति का विचार रखते हुए क्रियान्वयन की राह पर आगे बढ़ना है। बीमा सखी योजना भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है।
मध्य प्रदेश में सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती 2025 को लेकर युवाओं के लिए बड़ा फैसला आया है। आयु सीमा को लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की है। इस आदेश के बाद अब नई आयु सीमा में सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 36 वर्ष और महिला ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए 41 वर्ष के प्रतिभागी आवेदन कर सकेंगे। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा कोई नहीं खाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वे किसी पद की तलाश में नहीं हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार, आरक्षण और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उमा भारती ने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की सराहना की और मोहन सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने लैंड पुलिंग एक्ट पर किसानों के समर्थन की बात कही। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। सर्दी के मौसम में यूनिफॉर्म को लेकर बच्चों को होने वाली परेशानी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। कई स्थानों पर गरीब परिवारों के बच्चे उचित गर्म कपड़े न होने के कारण स्कूलों में रोक टोक का सामना कर रहे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा निर्णय लेते हुए ठंड के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म की बाध्यता समाप्त कर दी है, जिससे हजारों बच्चों को राहत मिलेगी। दोस्तों, देश में सरकार की ओर से लगातार कई बड़े बड़े घोषणाएं किया जा रहे हैं, जिसके तहत बिजली बिल माफी योजना का ऐलान किया है। अब भारत सरकार ने सभी बिजलीधारी का बिजली बिल माफ करने का घोषणा किया है। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अच्छे रोजगार नहीं है, उन सभी को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। यदि उनका बिजली का बिल 5,000 रुपये तक भी हो गया है तो सरकार उन सभी का कर्ज को माफ कर देगी। इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा बिजली विभाग में जाकर। आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रिन हटाकर गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम 25 नवंबर से शुरू होगा और 8 जनवरी तक चलेगा। इस कारण कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की ट्रेन इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 24 नवंबर से स्थायी रूप से इंदौर व नागपुर से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। 8 कोच अतिरिक्त होने के चलते ट्रेन में बैठने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पैसा लगाने के लिए दक्षिण के निवेशक भी बेकरार हैं। हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में प्रदेश को अरबों के निवेश प्रस्ताव मिले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की प्रोत्साहनकारी नीतियों से निरंतर निवेश आ रहा है। जरूरी हुआ तो इन नीतियों की परिधि के बाहर जाकर भी उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों को पत्र लिखकर इस 10 दिवसीय यात्रा के लिए विद्यार्थियों की सूची मांगी है। इस शिविर के लिए 9वीं से 12वीं तक के एक स्कूल के 3 विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। इस शिविर में उन्हीं विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो 10वीं के टॉपर होंगे। प्राचार्यों का कहना है कि आधे से अधिक शिक्षक चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का सीधा असर संख्या पर नजर आने लगा है। दौड़ निकालने के लिए 30 सेकंड की अवधि बढ़ाने की वजह से अधिक युवाओं को भर्ती का मौका मिला है। अकेले ग्वालियर सेना भर्ती कार्यालय से ही 2 गुने अग्निवीर भर्ती होने में सफल रहे हैं। पहले इस केंद्र पर एक बार की भर्ती में 400 से 500 अग्निवीर ही भर्ती हो पा रहे थे। इस बार पहली ही मेरिट लिस्ट में ही 711 अभ्यर्थियों के नाम हैं। यह सब हुआ है भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में मस्जिद परिसर में निर्माण के दौरान भगवान श्रीराम और मां सीता की मूर्तियां मिलने से तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने मूर्तियां स्थापित करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। एसडीएम के अनुसार मूर्तियां चंदेल काल की हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा जांच की जाएगी। दोनों पक्षों ने भूमि और मूर्तियों की जांच की मांग की है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाताओं से पत्रक भराए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी 2003 के समय की जानकारी को लेकर आ रही है। यह जानकारी मतदाता आसान तरीके से चंद मिनट में खोज सकते हैं। 2003 के पोलिंग बूथ की सूची डाउनलोड कर जानी जा सकती है या मतदाता अपने नाम से भी विधानसभा क्षेत्र में खोज सकते हैं। केंद्रीय जनजातीय मंत्री दुर्गादास उइके और विधायक हेमंत खांडेलवाल ने शनिवार को 7 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2.7 किलोमीटर लंबे टिकारी गाड़ा घाट सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। यह मार्ग बैतूल रेलवे स्टेशन कनेक्टिविटी का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। यह 2.7 किलोमीटर लंबा मार्ग बैतूल शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से को जोड़ता है। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि एटीएम बैंक का है तो दुर्घटना की जिम्मेदारी भी बैंक की होगी। आयोग ने बैंक के इस तर्क को खारिज किया कि एटीएम का प्रबंधन एजेंसी करती है। एक मामले में एटीएम का दरवाजा गिरने से घायल हुए उपभोक्ता को बैंक को इलाज के खर्च के रूप में 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। शहर में डिजिटल अरेस्ट का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने इस बार रिटायर बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, को 538 करोड़ के घोटाले में लिप्त होने आरोप लगाकर घर में कैद कर लिया। आरोपितों ने 3 दिन वीडियो कॉल पर पूछताछ भी की। इसी बीच दंपति ने डिजिटल अरेस्ट की खबर पढ़ ली और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा बांगड़दा की है। बंगाल की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र बनने और हवाओं का रुख पूर्वी होने से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इससे शीतलहर में ठिठुर रहे शहरों को राहत मिल गई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 4-5 दिन अभी रात के तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। प्रदेश में शनिवार को सबसे कम 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ और सबसे अधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम व मंडला में दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में माओवादी हिडमा के मुठभेड़ पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह द्वारा मुठभेड़ पर सवाल उठाने के बाद भाजपा ने उन्हें घेरा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह पर शहीद जवान के लिए संवेदना व्यक्त न करने का आरोप लगाया। भाजपा ने दिग्विजय सिंह पर माओवादी मानसिकता का समर्थन करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में हाड़कंपा देने वाली ठंड की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 3 बड़े मौसमी बदलावों की वजह से मध्य प्रदेश में फिर ठंड बढ़ गई है। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक साथ एक्टिव होने से देश के कई हिस्सों में जहां भारी बारिश और तूफान का खतरा बढ़ गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में इसके असर से मावठा भी पड़ सकता है। काले हिरण के मांस की तस्करी और वन्यजीवों के शिकार के मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एसटीएसएफ ने 5वें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1 साल से चल रहे इस प्रकरण में मध्य प्रदेश से की गई यह पहली गिरफ्तारी है। शाजापुर जिले के राघौखेड़ी गांव निवासी आजाद सिंह सोलंकी को आरोपित बनाया गया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए। वह स्वयं के खेतों में गिरोह को बुलाकर हिरण का शिकार करवाता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS की स्थापना कर दी है। इसकी स्थापना के साथ ही भोपाल एयरपोर्ट देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां इस स्तर का सिस्टम स्थापित है। इसकी स्थापना से 350 मीटर तक दृश्यता होने पर भी विमान लैंड हो सकेंगी। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक 2000 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी मंथन करेंगे। इसमें स्वनिधि से समृद्धि अभियान की अवधारणा, शहरीकरण के साथ सामंजस्य, वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ ग्राम, प्रधानमंत्री आवास, जनमन, ग्राम सड़क, PM पोषण
और पेसा ग्राम सभाओं की वर्तमान स्थिति एवं सफल क्रियान्वयन सहित प्रशासनिक रूप से सक्षम पंचायत पर चर्चा होगी। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। सरकार ने 9 सितंबर को अध्यादेश के माध्यम से यह बदलाव किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नियम में संशोधन कर वर्ष 2022 के प्राविधान फिर लागू कर दिए। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025 शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश भर के 23,230 छात्रों को शिक्षा के स्तर के अनुसार 15,000 रुपये से 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्रवृत्ति का लाभ स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के छात्रों को भी मिलेगा। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों 2025 शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश भर के 23,230 छात्रों को शिक्षा के स्तर के अनुसार 15,000 रुपये से 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्रवृत्ति का लाभ स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के छात्रों को भी मिलेगा। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना की जानकारी छात्रों तक व्यापक रूप से पहुंचाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में दिन रात लगे बीएलओ पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यही कारण है कि इस अहम काम को बिना समय देखे पूरा करने में जुटे बूथ लेवल ऑफिसरों की चिंता अधिकारी भी कर रहे हैं। अच्छा काम करने वाले, मेहनत करने वाले बीएलओ को सम्मान दिया जा रहा है। खुद कलेक्टर रुचिका चौहान अपने चैम्बर में बुलाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रही हैं। पाटन के मिसपा मिशन स्कूल के एक छात्र ने सुरक्षाकर्मी को अभिवादन में जय श्री राम कहा। यह शब्द स्कूल के संचालक के कान में पड़े तो वह आक्रोशित हो उठे। छात्र जब उनके पास पहुंचा तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे स्कूल पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर एफआईआर दर्ज की गई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ के समक्ष शुक्रवार को सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 की नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं, 100% आरक्षण लागू करने सहित अनारक्षित वर्ग में योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। जबलपुर में नाले के गंदे पानी से सब्जियां उगाए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने समाचारों पर संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की। इसी के साथ कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। बड़वानी जिले के वर्ला थाना क्षेत्र में हथियार निर्माण के लिए कुख्यात उमरती गांव में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यहां गांव में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण सामग्री बरामद की गई है। एमपी महाराष्ट्र के विविध थानों में दर्ज 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम में करीब 150 पुलिसकर्मी शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौट रही सीआरपीएफ महिला बटालियन की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों में घिर गई जब स्पेशल ट्रेन से 2 लोडेड मैगजीन चोरी होने का मामला सामने आया। घटना कटनी स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात लगभग 12 बजे हुई। स्पेशल ट्रेन उस वक्त आउटर में कटनी लमतरा और आधार काप सेक्शन के बीच खड़ी थी। चरघवां क्षेत्र के मिर्गा गांव में चोरी की नीयत से घुसे युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसकी धुनाई कर दी। बाद में खंबे में बांधकर उसके सिर पर जूता रखा। घटनाक्रम का वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर अमानवीय व्यवहार करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल में कार की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। शाहपुरा में एक फैशन डिजाइनर के घर पर युवकों ने हमला कर दिया, कारों में तोड़फोड़ की और मारपीट की। पुलिस ने 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना की शुरुआत कार की टक्कर से हुई। इसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ। इसके बाद बदला लेने के लिए एक पक्ष का युवक दोस्तों संग दूसरे के घर पहुंच गया और हंगामा, तोड़फोड़ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 26 साल पुराने प्रीति श्रीवास्तव हत्याकांड से जुड़े एक विवादित रिपोर्ट मामले में अदालत ने अखबार के मालिकों पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि अखबार ने भाजपा नेता नंद कुमार साय के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे सरगुजा राज परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। अदालत ने इसे मानहानि माना और अखबार पर जुर्माना लगाया।
इस फैसले से राजपरिवार को बड़ी राहत मिली है। जिले के भिलाई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 22 वर्षीय युवती ने एक कथित तांत्रिक हेमंत अग्रवाल पर रेप, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती शादी कराने का गंभीर आरोप लगाया है। 19 नवंबर को कार सवार आरोपी युवती को दिन दहाड़े घर से उठा ले गया, लेकिन पुलिस ने इसे पति पत्नी का मामला बताकर न सिर्फ शिकायत दबाई, बल्कि पीड़िता और परिवार के अनुसार आरोपी को सपोर्ट भी किया। रेलवे बोर्ड ने इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी है। 24 नवंबर से यह ट्रेन दोगुनी सीटों के साथ चलेगी, जिससे लगभग 1200 यात्री यात्रा कर सकेंगे। व्यस्त मार्ग पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा।